तुल्य मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से हम प्रथमावृत्ति पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। कायनः की सिद्धि हम शुरू किए थे। हमने कल बताया था ऐतिकायनः इतिकस्य गोत्रापत्यम ऐतिकायनः। मैंने बताया कि 3 तरीके के अपत्य हैं, संतान है। एक है अनंतरापत्य, दूसरा है गोत्रापत्य, तीसरा है युवापत्य। अनंतरापत्य तो जो सीधे पिता का जो पुत्र है वह हो गया अनंतरापत्य, और वह जो तीसरी पीढ़ी है अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, पौत्र से लेकर के सभी जो है गोत्र है, गोत्रापत्य है। और जीवती तु वंशे युवा, वंश में होने वाले जो है पिता इत्यादि है, उसके जीवित होने पर जो चौथी पीढ़ी है, जो जीवित इधर होगा तो चौथी जो पीढ़ी हो जाएगी उसका नाम हो जाएगा युवापत्य। तो जीवित होने पर अब यह इतिक शब्द है, और इतिक की प्रातिपदिक संज्ञा अर्थ वद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम इससे है, क्योंकि इतिक शब्द धातु नहीं है, प्रत्यय नहीं है, प्रत्यांत नहीं है। तो धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत भिन्न ये इतिक अर्थवान शब्द है, इसीलिए इसका नाम प्रातिपदिक है। धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम प्रत्यांतम भिन्नम अर्थवत शब्द रूपम प्रातिपदिकम भवति। धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत भिन्न अर्थवान जो शब्द है उसको प्रातिपदिक कहते हैं। तो इतिक प्रातिपदिक है। प्रातिपदिक होने से ज्ञा प्रातिपदिकात, इसका अधिकार पंचम अध्याय का समाप्ति पर्यंत माने निष्प्रवानिश्च तक, माने 5-4-160 शायद अंतिम सूत्र है, तो 5-4-160 तक ज्ञा प्रातिपदिकात का अधिकार चलता है। इसका मतलब है कि इससे आगे जितने भी प्रत्यय कहे गए हैं वो सभी ज्ञंत, आबंत और प्रातिपदिक से होंगे। इतोग्रे वक्ष्यमाणः प्रत्ययाः सर्वे वक्ष्यमाणः प्रत्ययाः ज्ञंतात् आबंतात् प्रातिपदिकात् च भवन्ति। तो ज्ञंत, आबंत प्रातिपदिक से होंगे। तो इतिक प्रातिपदिक है, इस प्रातिपदिक से आगे का प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर क्या है, ऐतिकायनः सिद्ध करना है। तो
तो इति कस्य गोत्रापत्यम, तो षष्ठी विभक्ति लाना है, मतलब कि स्वाद्युत्पत्ति करना है। तो ज्ञा प्रातिपदिकात के अधिकार में और प्रत्यय परश्च इसके अधिकार में स्वौज समौट छष्टाभ्याम भिस ज्ञेभ्याम भ्यस गसीभ्याम भ्यस गसोसाम ज्ञोसुप। इसका अर्थ हुआ कि ज्ञन्तात आवन्तात प्रातिपदिकाच स्वादयः प्रत्ययः भवन्ति। स्वादयः 21 प्रत्ययः भवन्ति। ज्ञंत आवंत प्रातिपदिक से यहाँ पर एक स्वादी जो 21 प्रत्यय है वो होते हैं। सोज समोट का ये अर्थ हुआ। तो वह प्रत्यय कहाँ हो, परे हो, तो प्रत्यय परश्च हमने पहले ही बता दिया था कि यह प्रत्यय पर होगा, तो इतिक के बाद में होगा। तो इस 21 प्रत्यय तो हमें लाना नहीं है, हमें तो षष्ठी विभक्ति लाना है, और षष्ठी विभक्ति में षष्ठी विभक्ति एक वचन लाना है। तो इसीलिए पहले विभाग करेंगे, विभक्ति विभाग विभक्तिश्च, और सु औ जस इति प्रथमा, अम औट सस इति द्वितीया, टाभ्याम भिस इति तृतीया, ङेभ्याम भ्यस इति चतुर्थी, घसीभ्याम भ्यस इति पंचमी, ङस ओस आम इति षष्ठी, ङी ओस सुप इति सप्तमी। तो ये जो है 21 प्रत्यय का नाम प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी ये नाम पड़ा, विभक्ति विभाग हो गया। और विभक्ति नियम है प्रातिपद, यहाँ पर विभक्ति नियम में होगा षष्ठी शेषे, शेषस्तु संबंध हमने बता दिया था, उक्तादन्य शेष, वह ऊपर जो कर्मादि कारक और जो प्रातिपदिकार्थ है उससे जो अन्य है बचा हुआ है वह शेष है। तो वह बचा हुआ जो है संबंध है, तो शेषस्तु संबंध। तो शेषे षष्ठी विभक्ति भवती, माने बचे हुए में षष्ठी विभक्ति होती है, अर्थात संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। तो ङस ओस आम ये षष्ठी विभक्ति हुई, उसमें से हमें केवल मात्र एक वचन लाना है ङस। तो इसके लिए पहले वचन विभाग करेंगे। तो वचन विभाग है सुपह, ये सूत्र जो है वचन विभाग करने वाला है। सुपश्च त्रीणि त्रीणि सुपस्तिंगश्च, सुपश्च त्रीणि त्रीणि एक वचन द्विवचन बहुवचनानि भवन्ति। सुप के 3 के एक वचन द्विवचन बहुवचन होते हैं। तो ये सुप सु औजस इत्यादि है, इसके जो है एक वचन द्विवचन बहुवचन क्रम से हो गए। तो ङस का नाम एक वचन, ओस का नाम द्विवचन और आम का नाम बहुवचन। तो ङस ओस आम ये एक वचन द्विवचन बहुवचन है। अब ये हमने विभाग कर दिया, वचन विभाग किया। वचन नियम हमें लाना है ङस। तो लाने के लिए वचन नियम है, वचन नियम करने वाला 2 सूत्र है, द्वे कैर द्विवचनिक वचने और बहुषु बहुवचनम। 2 की जब विवक्षा होगी तो द्विवचन होगा, 1 की विवक्षा, 1 को कहने की इच्छा होगी तो एक वचन होगा। तो द्वित्वे विवक्षिते द्विवचनम, एकत्वे विवक्षिते एक वचनम भवति। और बहुत्वे बहुषु बहुवचनम का अर्थ है बहुत्वे विवक्षिते बहुवचनम भवति। बहुत्व की विवक्षा हो, कहने की इच्छा हो तो बहुवचन होता है। तो यहाँ पर हमें एकत्व की कहने की इच्छा है, क्योंकि इतिकस्य गोत्रापत्यम, इतिकस्य माने एक को कहने की इच्छा। इतिक नाम का एक व्यक्ति है, उसका गोत्रापत्य, गोत्र संतान। तो एक को एकत्व की विवक्षा, इसलिए यहाँ पर एक वचन ङस हो जाएगा। तो इतिक ङस ये स्थिति हो गई, इतिक ङस। इस स्थिति में अब जो है फिर जो वैसे ही ज्ञा प्रातिपदिकात का अधिकार चलेगा। ज्ञा प्रातिपदिकात तद्धिताः समर्थानां प्रथमादवा प्राग दिव्यतोण और तस्यापत्यम। तस्यापत्यम का अर्थ हमने बताया था कि तस्य अपत्यम, तस्य माने षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात। पूरे उसका ऐसे अर्थ करेंगे कि समर्थानाम पदानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितात षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात अपत्यम इत्यस्मिन् अर्थे यथा विहितः प्रत्ययः भवति, यथा विहितः प्रत्ययः भवति। माने यथा विहित प्रत्यय होता है, जैसा विधान किया है उसके अनुसार प्रत्यय होगा। माने अपवाद यदि कोई होगा तो वह सामान्य अण को छोड़ करके अपवाद हो जाएगा, और यदि अपवाद कोई नहीं है तो सामान्य रूप से सब जगह अण तो प्राप्त है ही प्रागदिव्यतोन से। तो इसमें जो है न तस्यापत्यम
यथाभित प्रत्यय करता है, परंतु उसमें नडादिभ्य फक अपवाद है कि नडादिभ्य फक, ये सूत्र निकाल लीजिए। नडादिभ्य फक, नडादिभ्य फक, ये निकालिए। नडादिभ्य फक, ये कितने नंबर सूत्र है जी? नडादिभ्य फक, ये 4199 नंबर सूत्र है। 4199 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 4199, 99 ही है ना जी? हाँ, तो 4199 है नडादिभ्य फक। क्या है? नडादिभ्य। हाँ, तो नडादिभ्य फक, इसका पदच्छेद पहले कीजिए। नडादिभ्य, नडादिभ्य का मतलब, नडादिभ्य जो है इकारांत पुंलिंग नडादि शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और फक जो है ककारांत पुंलिंग फक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। समझ गए जी? परिचय समझ में आ गया जी? नडादि इकारांत पुंलिंग नडादि शब्द प्रथमा विभक्ति पंचमी विभक्ति बहुवचन, और फक ककारांत पुंलिंग फक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। ये पदच्छेद और विभक्ति हमने कर दिया, विभक्ति हो गई। अब समास है नडादिभ्य में। नड आदि ही येषाम ते नडादयः, नड आदिर येषाम ते नडादयः, नड आदिर येषाम ते नडादयः, माने जिनका आदि अवयव नड है, जिन ग्रुप का, जिन समूह का आदि अवयव आदि शब्द नड है, उस पूरे ग्रुप का नाम, उस पूरे समुदाय का नाम है नडादि। जैसे भुआदि है ना जी, भुआदिगण, अदादिगण, चुरादिगण इत्यादि, दिवादिगण, तो वो भुआदिगण माने जिस समुदाय के आदि भू है, उस पूरे समुदाय का नाम है भुआदि। जिस समुदाय का आदि अवयव आदि धातु अद है, उसका नाम अदादि है। तो ऐसे वो तो धातु रूप में गण है, धातु पाठ है। ये गण पाठ है। गण पाठ में जो है आपसे जाएंगे तो गण पाठ में माने शब्दों का जो समूह है, धातुओं का समूह तो वो हो गया। यहाँ पर प्रातिपदिक का समूह है, शब्दों का समूह हो गया प्रातिपदिक का। तो उस नडादि गण है, उस नडादि गण में नड शब्द पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए उसको कहते हैं नडादि। समझ में आ गया भाई जी? हाँ जी, समझ गए। हाँ, नडादि। आपके पास गण पाठ होगा तो देख लीजिएगा। तो उस नडादि गण में इतिक पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है जी? इतिक। क्या पढ़ा हुआ है? इतिक शब्द पढ़ा हुआ है। तो नडादि गण में हो गया। तो नडादिभ्य, नड आदि येषाम, नड आदिर येषाम ते नडादयः, तेभ्य नडादिभ्य, बहुब्री समास हो गया। और ऊपर से तस्यापत्यम का चल ही रहा है अधिकार, तद्धिता का चल ही रहा है, ज्ञा प्रातिपदिकात का चल ही रहा है, प्रत्यय परस्य का चल ही रहा है, समर्थनाम प्रथमाद्वा का चल ही रहा है, इस सब का चल ही रहा है। और इसमें विशेष जो एक आ गया, गोत्रे कुइजादिभ्यश्चफई, ये जो 4198 नंबर सूत्र है, इससे गोत्रे की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? गोत्रे। इसके ऊपर जो सूत्र है उसे गोत्रे की, माने प्रत्यय परश्च तद्धिता तस्यापत समर्थनाम प्रथमाद्वा तस्यापत्यम, प्रागदिव्यतोन भी आएगा, परंतु वो विशेष है इसलिए वह बांध देगा उसको नडादिभ्य फक, इसलिए वहां यहाँ नहीं आएगा। तो तस्यापत्यम, फिर नडादिभ्य फक,
तो ये सब आ गया। तो क्या अर्थ हो गया नडादिभ्य फक का? बहुत ही सरल अर्थ हो गया। एक यदि समझ जाते हैं प्रक्रिया तो सब आ जाएगा। नडादिभ्य पंचमी है, तस्य है, उसको भी पंचमी बना दीजिए। माने वहां पर तस्य जो है, तस्य का मतलब हो जाएगा तेषाम, तेषाम, उसके आगे पंचमी भक्ति का लोप हो जाएगा। तो अर्थ हो गया षष्ठी समर्थेभ्य, ऐसा अर्थ हो गया। समर्थानाम पदानाम मध्ये, समर्थानाम पदानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितेभ्य षष्ठी, क्योंकि नडादिभ्य पंचमी है इसलिए यहाँ पर बहुवचन कर देंगे, पंचमी बहुवचन। तो नडादि नाम, क्या बोलते हैं, समर्थानाम पदानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितेभ्य नडादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य गोत्रापत्य, गोत्र की अनुमति आ रही है तो मैं बता, गोत्रापत्य, गोत्र संतान, तो गोत्रापत्ये वाच्ये फक प्रत्यय परश्च भवति, या परः फक प्रत्यय भवति, प्रत्ययो भवति, ऐसा कह सकते हैं। फिर मैं बोल रहा हूं, लिखिए कि समर्थानाम पदानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितेभ्यः षष्ठी समर्थेभ्यः नडादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः परः, क्या करें, क्या बोल रहे हैं? समर्थानाम पदानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितेभ्यः षष्ठी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः। हम पूरे अष्टाध्याय का अर्थ लिखाते जाएंगे तब भी नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, क्योंकि हम जब आपको तत्र भव का अर्थ लिखा दिए, जब समर्थानाम प्रदानाम का अर्थ लिखा दिए, इसका मतलब कम से कम एक भी सूत्र बालबोध और श्रवण इत्यादि रट लेता, एक भी सूत्र का अर्थ रट लेता तो सब वैसे ही जुड़ेगा, सब वैसे ही जुड़ेगा। हमने तस्यापत्यम का अर्थ लिखा दिया था कि समर्थानाम पदानाम मध्ये षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात, ये लिखा दिया था, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। तत्र भव में दिखाया था कि समर्थानाम पदानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितात सप्तमी समर्थात प्रातिपदिकात भव इत्यस्मिन अर्थे यथा वेतो प्रत्ययो भवति, तत्र भव का अर्थ लिखा दिया था शालायाम भव शालीय में। शालीय का भी यदि व्यक्ति यदि सिद्धि कर ले, औपगवा का भी सिद्धि कर ले और उस मस्तिष्क में उस चीज को समझ ले, तो आगे हमें बताने की आवश्यकता ही नहीं होगी, केवल हम बता देंगे, बस हो गया, जल्दी लिखा जाएगा। इसलिए बालबोध जी सबसे निवेदन है कि इसको कम से कम रट डालो, रट डालो, एक भी रट डालो, लिखो। आगे से फिर हमें ये नहीं होना चाहिए कि जो है ये उसी चीज को बार बार मुझे बोलना पड़े, वो रट लेना। समर्थानाम पदानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितेभ्यः षष्ठी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः षष्ठी समर्थेभ्यः नडादिभ्यः, या नडादिभ्यः कहते हैं, षष्ठी समर्थेभ्यः नडादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः, फिर नडादिभ्यः, नडादिभ्यः फक का अर्थ कर रहे हैं इसलिए नडादिभ्यः जोड़ना होगा। नडादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः परः फक प्रत्ययः प्रत्ययो भवति गोत्रापत्ये वाच्ये गोत्रापत्ये अर्थे, ये अर्थ हो गया। फिर मैं बोल रहा हूं, समर्थानाम पदानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितेभ्यः षष्ठी समर्थेभ्यः नडादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः परः फक प्रत्ययो भवति गोत्रापत्ये वाच्ये गोत्रापत्ये अर्थे। लिख लिए?
क्या लिखे जी? क्या लिखे बोलिए? वाच्य कहिए, अर्थ कहिए, मतलब एक ही हुआ। और इतने दूर से बोल रहे हो कि लग रहा कि बहुत दूर हो। बालबोध क्या लिखा है? समर्थानां पदानां मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारेभ्यः षष्ठी समर्थेभ्यः नरादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः परः प्रत्ययो भवति गोत्रापत्ये अर्थे। हाँ ठीक है, गोत्रापत्य अर्थ है या गोत्रापत्य बात, बस यही अर्थ है। ये प्रक्रिया को मस्तिष्क में बिठा लो। बालबोध, श्रवण, सभी, विद्यानंद इत्यादि को मैं बोल रहा हूँ, वो तो एक बार मुख में बोलोगे ना तो फिर अपने आप आने लग जाएगा, अपने आप आने लग जाएगा। तो चलो, तो हिंदी में अर्थ हुआ कि समर्थों में से सूत्र में प्रथमोच्चारिता, प्रथम जो समर्थ है, प्रथम सूत्रों में, समर्थों में से प्रथम समर्थ सूत्रों में प्रथमोच्चारित प्रथम समर्थ नडादि प्रातिपदिक से परे फक प्रत्यय होता है गोत्रापत्य अर्थ में। तो यहाँ पर इतिक जो है नडादिगण में पढ़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर जो है नडादिभ्य फक से, यहाँ पर इतिक से परे फक हो गया। समझ में आ गया? तो हो जाएगा इतिक नस फक। क्या हो गया जी? इतिक नस फक लिख लिया। इतिक नस फक लिख लिया। ये स्थिति हो गई। अब फक में जो है क की इत संज्ञा कर दीजिए हलंत्यम से, और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो इतिक माने नस, फक भी है, नस में भी ङ है, ङ की भी संज्ञा लाशक से कर दीजिए, तस लोप से कर दीजिए। इतिक अस फ हुआ। इतिक अस फ उपवेश अवस्था में ही संज्ञा हो जाती है, इसलिए ङ को भी हमने कर दिया। हालांकि पूरे का ही लोप आगे होना है, तब भी हमने उपदेश अवस्था में ही इस संज्ञा होती है, इसलिए फक के क की भी संज्ञा कर दिया, नस के ङ की भी कर दिया। शौक का तो हो नहीं सकता क्योंकि नौ विभक्त उसमा से मना हो जाएगा। तो इतिक अस्फ हुआ। अब इस स्थिति में कृत तदित समासाश्च, कृदंत तदितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कृदंता तदितांता समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञकानी भवंती। कृदंत तदितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो ये इतिक नस और फ जो है, या इतिक अस और फ जो है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। और प्रातिपदिक संज्ञा होने से वह सुपो धातु प्रातिपदिकयो, धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप के स्थान में लुक आदेश होता है। तो यहाँ पर इतिक नस जो फ है, इतिक नस और फ जो है, इस का अवयव नस है, इसका लुक हो गया। लुक क्या है? प्रत्यय से लुक स्लुलुपः। प्रत्यय का जो अदर्शन है, प्रत्यय अदर्शनानी लुक स्लुलुपः भवंती। प्रत्यय के जो अदर्शन है उसका नाम लुक स्लुलुप है। तो यहाँ पर अदर्शन हो गया, दर्शन नहीं हुआ, दिखाई नहीं दिया, तो इतिक फ हुआ। अब इतिक फ, इस स्थिति में फ को मान करके इतिक की जो है अंग संज्ञा है, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम। और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, अंगस्य का अधिकार चला। इस अंगस्य के अधिकार में आयने ईनि यह फढ़ ख छगाम प्रत्ययादि नाम, तो
अंग संबंधी नाम प्रत्यादीनाम फढ़ ख छगाम स्थाने आयने यीनि यह आदेशा भवन्ति। ये अर्थ हमने बताया हुआ है कि अंग के संबंधी, तो ये फ जो है अंग के इतिक जो अंग है उसके संबंधी है, और अंग के संबंधी जो प्रत्यय उसका आदि अवयव जो फ ढ ख छ घ, तो यहाँ पर फ है। इस फ के स्थान पर यथा संख्य करके संख्या क्रम से जो है आयन आदेश हो गया। तो फ को आयन, ढ को एय, ख को ईनी माने ईन माने सॉरी आयन एय ईन ईन, और फिर जो है छ को ईय और घ को ईय, ये आदेश होते हैं। तो यहाँ पर फ को आयन हो गया है, तो हो गया इतिक आयन। क्या हुआ जी? इतिक आयन, और फ में अ है तो अ हो गया इतिक आयन अ। भाई जी इतना समझ में आ गया? आवाज नहीं ठीक से आवाज आ रहा जी। मैंने इतिक आयन अ कर दिया, ये नहीं समझ में आया? आयन फ मैंने फ को आयने मैंने फ को मान करके इतिक की जो अंग संज्ञा है और उस अंगस्य के अधिकार में आयने इनी यह फ ढ ख छगाम प्रत्ययादीनाम, इससे फ को आयन आदेश हो गया। ये समझ में आ गया? हाँ। तो इतिक आयन और इतिक प्लस आयन प्लस अ, और तो उसको अचिन्हम पर संयम करें तो आयन हो जाएगा ना। इतिक आयन क्या हो गया? इतिक आयन हुआ कि नहीं हुआ? इतिक आयन। अब जो है आयनों को मान करके इति की तो अंग संज्ञा है ही, यस्मात् प्रत्यय विधिसाय प्रत्यंगम से, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और उस अंगस्य के अधिकार में एक सूत्र है किति च, निकाल लीजिए। एक सूत्र है किति च, किति च। आवाज खराब है, पता नहीं, किति च निकालिए। किति च 72118 नंबर सूत्र है किति च। किति च निकालिए, निकाल लिए? हाँ 7-2 अभी कौन सा मैं बताया था? 118 जी। तो 7-2-118 देखिए। 7-3 नहीं 7-2। सभी निकाल लिए? भाई जी आप निकाल लिए? 7-2-118 किति च। तो किति च, किति तकारांत पुंलिंग कित शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, च अव्यय पद है। पद समझ में आ गया भाई जी? हाँ हाँ कित तकारांत है। हाँ जी तकारांत पुंलिंग कित शब्द षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति एक वचन है, और च अव्यय पद है। पदच्छेद समझ में आ गया? पदच्छेद और विभक्ति राज भल्ला जी आप समझ गए? वासुदेवन जी आप समझ गए?
हाँ जी। आज शायद वसुधा इत्यादि नहीं जुड़ी है ना। अच्छा, तो किति च ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है तो पहले पदच्छेद विभक्ति हो गया, समास पहले करें किति में। क इत यस्य स कित, देखिए जी, क इत यस्य स कित, 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 लिख लिया। अर्थ हुआ कि क इत है जिसका, जिसका इत क, जिसका क इत है, जिसके क की इत संज्ञा है उसको कहेंगे कित। तो बताइए फक में क की इत संज्ञा किसकी है? जिसके क की इत संज्ञा है। तो फक में क की इत संज्ञा किसकी है भाई जी? हेलो, क की इत संज्ञा किसकी है? क इत संज्ञा किसकी है फक में? क्या बोल रहे हैं? हाँ जी बोलिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे ना। फिर समुदाय की है, मैंने पूरे फक की है। यदि किसी का नाक टेढ़ा है तो मैं बोलूंगी ये नाक टेढ़ा किसका है, तो बोलेंगे कि मुख का, ये नहीं बोलेंगे ना जी, वो व्यक्ति का ही कहेंगे ना जी। हाँ जी, हाँ जी श्रवण जी, हाँ मैंने, श्रवण जी समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, यदि मैं बोलूं काला, यदि कोई व्यक्ति है तो मैं बोलूंगा काला रंग जिसका है, तो काला रंग किसका है? जिसका व्यक्ति का लिया जाएगा। ऐसे ही क इत यस्य, जिसका क इत है तो फक में क इस किसका है? किसका है? फक का है। क इत किसका है जी? फक का, इसलिए फक हो गया कित। फक क्या हो गया? कित। पीछे भी समझा दिया, जैसे भागा में मैं समझाया था कि घ के घई क्या है? घित भी है और इत भी है। जिसका इत घ है, घई का इत घ, माने घई जो प्रत्यय है उसका घ इत है, और घई जो प्रत्यय है उसका य इत है, इसलिए घई घित भी है और इत भी है। ऐसे ही यहाँ पर फक जो है, इस फक का क इत है, इसलिए फक हो गया कित। समझ में आ गया भाई जी? भाई जी समझ में आ गया कि फक कित है, ये समझ गए भाई जी? उसका ही है, इसीलिए वो फक प्रत्यय कित है, फक प्रत्यय कित है। समझ में आया जी? फक प्रत्यय कित है, क्योंकि क इत यस्य स कित, जिसका क इत है, फक का क इत है, इसलिए फक हो गया कित। अब आइए, अनुवृत्ति है इसमें किति चमे तदितेश्वा चामादे, किसकी अनुवृत्ति आया जी? ऊपर जो है तदितेश्वा चामादे की अनुवृत्ति है, और अचोई नीति से अचह की अनुवृत्ति है, मृजे वृद्धि से वृद्धि की अनुवृत्ति है, और अंगस्य का तो अधिकार है ही। 6-4 पहला नंबर जो सूत्र है, तो अंगस्य
वृद्धि अचह तद्धितेष्वाचामादेः, इतने की अनुवृत्ति है कितिचा में। तो क्या अर्थ हो गया जी? तद्धितेष्वाचामादेः का अर्थ आपने जानते हैं, तो इसका भी अर्थ जानते हैं। हमने बताया था कि तद्धितेषु अचाम आदेः, तद्धितेषु में जो सप्तमी है वो भी निर्धारण सप्तमी है, क्योंकि निर्धारण में क्या होती है जी? षष्ठी होती है। और कौन सी विभक्ति होती है? बालबो जी, निर्धारण में कौन कौन सी विभक्ति होती है? मनुष्यों में राम श्रेष्ठ है, मनुष्यों में राम श्रेष्ठ है, इसमें कौन सी विभक्ति होगी? मनुष्यों में राम श्रेष्ठ है, इसमें कौन सी विभक्ति होगी? और षष्ठी भी होगी ना। तो मनुष्यानाम राम श्रेष्ठ, मनुष्येषु राम श्रेष्ठ, दोनों होता है। षष्ठी भी होती है, सप्तमी भी होती है। तो तद्धितेषु में भी जो है सप्तमी बहुवचन है, ये निर्धारण है। तो तद्धितों के मध्य में, तद्धितों में, तद्धित प्रत्ययों में, ऐसा अर्थ हो गया। तद्धित प्रत्ययों के मध्य में, ऐसा अर्थ हो गया। तो तद्धितेषु में भी निर्धारण षष्ठी है और अचाम में भी निर्धारण षष्ठी है। तो तद्धित प्रत्ययों में अचों के मध्य में आदि, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। तद्धितेषु में यहाँ पर निर्धारण षष्ठी नहीं है, गलत मैं बोल दिया, सॉरी माफ कीजिए। यहाँ पर यह होगा क्योंकि तद्धितेषु और किति ये विशेषण है, किति विशेषण है, मतलब तद्धित कित के परे रहते हैं। तद्धितेषु, यहाँ पर तद्धितेषु सप्तमी है, तद्धितेषु जो है सप्तमी है और बहुवचन है, किति सप्तमी एक वचन है। या तो तद्धितेषु को तद्धिते सप्तमी एक वचन कर दीजिए, या कित को सप्तमी बहुवचन कर दीजिए, दोनों कर सकते हैं। यदि तद्धितेषु को एक वचन करेंगे तो तद्धिते किति परतः, ऐसा अर्थ हो जाएगा। तद्धिते किति परतः या किति तद्धिते परतः। और यदि तद्धितेषु में सप्तमी है तो कित में सप्तमी बहुवचन कर दीजिए, सप्तमी बहुवचन तद्धितेषु के आधार पर, तो कित्सु हो जाएगा तद्धितेषु कित्सु परतः। क्या हो जाएगा जी? तद्धितेषु कित्सु परतः। चौ यहाँ पर अपी अर्थ में है, माने तद्धित कित के परे रहते भी, ऐसा अर्थ हो गया। चौ माने भी, तद्धित कित के परे रहते भी, ऊपर जो कहा था उसको आधार पर कह रहा है। तो तद्धितेषु तद्धितेषु कित्सु प्रत्ययेषु परतः, प्रत्यय का अपने आप आक्षेप हो जाएगा क्योंकि तद्धित तो प्रत्यय है ही, इसलिए तद्धितेषु कित्सु प्रत्ययेषु परतः। क्या अर्थ हो जाएगा जी? बोल लिखिए। सप्तमी दोनों जिस पर आपको ये आए वो कर सकते हैं। एक वचन करेंगे किति के आधार पर तो तद्धिते किति परतः करेंगे, तद्धिते किति च परतः करेंगे। और यदि बहुवचन करना है तो तद्धितेषु कित्सु च परतः करेंगे। समझ गए जी? राजभल्ला जी समझ में आया? तो तद्धितेषु कित्सु च परतः। अब अचाम में निर्धारण षष्ठी है, इसलिए अचाम मध्य आदेः अचः स्थाने, अचाम मध्य आदेः आद्यवयवस्य अचः, आद्यवयव अच के स्थान में आद्यवयवस्य अचः स्थाने या आदेः अचः स्थाने वृद्धि भवति, ये अर्थ हो गया। तद्धितेषु कित्सु परतः, अंग भी है, अंग को भी जोड़ना है, तो अंगस्य अचाम, अंग में अवयव है, तो अंग के अवयव अचो के आदि अच के स्थान में वृद्धि होती है। आदि अवयव आद्यवयव अच के स्थान में वृद्धि होती है। तो तद्धितेषु कित्सु परतः अंगस्य
अचाम मध्ये आदे अचह स्थाने वृद्धि ही भवती, वृद्धिर भवती। लिख लिए भाई जी। तद्धित, हाँ, तद्धितेषु चमादे यदि आप अच्छे से समझ गए तो किति जब भी समझ गए, क्योंकि मैं तद्धितेषु चमादे जब पढ़ाया था तो किति बस इतना ही अंतर है। तद्धितेषु चमादे वो जो है इतनित करता है कि तद्धित इतने तद्धित के परे रहते हैं, कित के परे रहते करता, बस इतना ही है, और नहीं तो सब वैसे ही अर्थ होगा, कुछ भी अंतर नहीं, केवल किति के अलावा। तो तद्धितेषु कित्सु परतः अंगस्य अचाम मध्ये आदे अचः स्थाने वृद्धिर भवती, वृद्धि भवती। लिख लिया सभी? अनंत जी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अनंत जी आ रहा है सर जी। तो तद्धितेषु कित्सु परतः या तद्धिते किति परतः, किति च परतः अचाम मध्ये आदे अचः स्थाने वृद्धि भवती। तद्धित कित के परे रहते अंग के अवयव अचों के मध्य में आद्यवयव अच के स्थान में आदि रूप अच जो है उसके स्थान में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इतिक और आयन है, आयन कित है और तद्धित भी है, तो तद्धित कित परे है, तद्धित कित परे है आयन। तो अचों के मध्य में इतिक में ई अच है और त में ई भी अच, तकार उत्तरवर्ती ई भी अच है, इकार भी अच है और ककार उत्तरवर्ती अकार भी अच है। तीन अच है, इसमें तीन स्वर है। तो अचों के मध्य में आदि अच है ई, उस ई के स्थान में वृद्धि हो गई। ये तद्धित कित के परे रहते, आयन तद्धित कित परे है। तो वृद्धि क्या है? तो वृद्धि रादैच आयौ इत्येतेषां वर्णानां तद्भावितानां अतद्भावितानां च वृद्धि संज्ञा भवति। तद्भावित और अतद्भावित आयु के स्थान में प्रत्येकम वृद्धि संज्ञा होती है। प्रत्येक का नाम वृद्धि संज्ञा है। आ का नाम भी वृद्धि है, ऐ का नाम भी वृद्धि है, औ का नाम भी वृद्धि है। तो अब ये इसमें से कौन सा हो, आ हो, ऐ हो कि औ हो, तो स्थानांतरतम प्रसंगे सती सदृशतम आदेश स्यात्। जब प्रसंग हो, आदेश इत्यादि का प्रसंग हो, तो प्रसंग होने पर अत्यंत नजदीक वाला आदेश होता है, सदृशतम आदेश होता है। तो यहाँ पर जो है सदृशतम कौन होगा, क्या होगा? तो देख लीजिए, ई का स्थान क्या है? ई का स्थान है इचुएशास्तालव्या। ई का जो स्थान है इचुएशास्तालव्या। अब आ का स्थान क्या है जी? तो आ का स्थान है अको विसर्णीय कंठ्या और ऐ का स्थान है एदैतो कंठ तालव्यो, औ का स्थान है ओदौतो कंठ्योस्थ्यो। तो अब ई जो है, ई के स्थान में, तो ई का स्थान क्या है? इचुएशास तालव्या। माने ई का जो है तालव्य वर्ण है, तालु स्थान है। और तालु वाला स्थान वाला आयु में कौन है? ऐ है, क्योंकि एदैतो कंठ तालव्यो, ए को कंठ और तालु स्थान है। कंठ और तालव्य वर्ण है, इसलिए कंठ तो तालव्य तो में मान ई के साथ अत्यंत नजदीक जो है वह जो है ऐ है, इसलिए ई के स्थान पर ऐ हो गया। तो हो गया ऐतिक आयन, ऐतिक आयन, ये हो गया। अब आयन को मान करके ऐतिका की तो अंग संज्ञा है ही, यस्मात् प्रत्यय विधि प्रत्यंगम से, और साथ साथ यचीभम से सर्वनाम स्थान भिन्नेषु स्वादिषु प्रत्ययेषु परतः, स्वादिषु प्रत्ययेषु यकारादो अजादो च प्रत्यय परतः पूर्वम भम स्यात्। हमने आपको पढ़ाया है कि यचीभम ने सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्यय में यकारादि अजादि प्रत्यय पर, तो आयन अजादि है, तो अजादि प्रत्यय पर है, तो पूर्व जो है ऐतिक, ऐतिक, तो इसकी भाव संज्ञा भी होगी। भाव संज्ञा होने से अंगस्य भस्य, इसके अधिकार में यस्येति च, यस्येति का अर्थ मैंने बता दिया हुआ है कि वर्णांतस अवर्णांतस च भस्यांगस्य स्थाने लोपः स्यात् इकारे तद्धिते च परतः, इकार तद्धित के परे रहते। तो आयन जो है तद्धित है, इकार तो नहीं है परंतु तद्धित है, तो तद्धित परे रहते यहाँ पर जो है
ऐतिकायन, ऐतिक जो है इसके लोप हो तो कहाँ हो, तो अलुंत्यस्य अंतःसलस्थाने लोपस्य, तो पूरा अर्थ हो गया वर्णांतस्य अवर्णांतस्य भस्यांगस्य अंतःसलस्थाने लोपस्यात् ईकारे तद्धिते च परतः। तो यहाँ पर तद्धित पर है आयन, तो यहाँ पर ककारोत्तरवर्ती जो अकार है उसके स्थान पर लोप आदेश हो गया। लोप क्या है, अदर्शनम लोप, प्रसक्त दर्शनम लोप संयम स्यात्, तो लोप हो गया। तो ऐतिक आयन अब अचिनम परिणसो योज्यम ऐतिकायन बन गया। अब इस ऐतिकायन का कृत्य समास से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने से ज्ञान प्रातिपदिकात और स्व समट इत्यादि करके सु ले आएंगे। वैसे ही फिर जो है सु अनुबंध लोप, अनुबंध लोप का मतलब होता है जिसमें इत संज्ञा की योग्यता हो उसको अनुबंध कहते हैं। इत संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम लिख लीजिए। अनुबंध, मैं बार बार अनुबंध लोप आगे आप बोला करूंगा। तो इत संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम लिखिए। इत संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम, इत संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम, इत संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम। अनुबंध माने इत संज्ञा की जिसमें योग्यता हो उसका नाम अनुबंध है। तो यहाँ पर सु जो है उसका अनुबंध लोप कीजिए, माने ऊ के अंदर इस संज्ञा की योग्यता, इसलिए उसका लोप हो गया अनुबंध लोप। तो ऐतिकायन स हुआ, ऐतिकायन, फिर सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा, पद संज्ञा होने से पदस्य का अधिकार चला, पदस्य के अधिकार में जो है ससु शांतस्य पदस्य शांतस्य स्थाने रू भवति। तो यहाँ पर जो है ऐतिकायन सकार रू, फिर अनुबंध लोप, ऊ की संज्ञा तस्लोप से लोप। अब ऐतिकायनर हो गया, विरामो बसानाम परस मने विरामो बसानाम, विराम संज्ञा मने वर्णनाम अभाव अवसान संयम स्यात्, वर्णों के अभाव का नाम अवसान है और अवसान होने से खर अवसान विसर्जनीय से विसर्जनीय हो गया कि अवसान में वर्तमान जो रेफ है उसको विसर्जनीय होता है। तो यहाँ पर ऐतिकायनः इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया। इसी तरीके से जो है आश्वलायन बनेगा। अश्वलस्य गोत्रापत्यम आश्वलायन, अश्वल नाम के व्यक्ति का जो गोत्र संतान है उसको आश्वलायन कहेंगे। और वैसे अश्वल शब्द से गस ले आइएगा पीछे की तरह, और गस ला करके फिर जो है नडादिभ्य फक से यहाँ पर फक ले आएंगे, और फक को जो है यहाँ पर इत संज्ञा इत्यादि करके फिर जो है अंग संज्ञा करके और आयने इनीय फर्डक छगाम प्रत्यादि नाम से जो है यहाँ पर जो आयन हो जाएगा, और फिर अश्वल आयन हो गया। और इसके पश्चात जो है यहाँ पर किति च से आदि को वृद्धि हो गई, तो अ को आ हो गया, आश्वल आयन हो गया। फिर जो है वही फिर जो है आयन को मान करके जो है आश्वल की जो अंग संज्ञा है अंगस्य के अधिकार में, और भव संज्ञा है यची भम से अंगस्य और भस के अधिकार में यस्येति च से लकारोत्तरवर्ती आकार का लोप हो गया। तो आश्वल आयन है और है अब अच्छिनम प्रसंज्यम आश्वलायन, स्वागपति करके आश्वलायन ये बन गया। तो आश्वलायन हो गया। ऐसे ही आरण्य है, तो आरण्य, अरण्य में अरण्य भवा आरण्य, तो इसकी सिद्धि हम कल करेंगे। बहुत ही सरल है, कुछ भी नहीं है इसमें। जो विशेष सूत्र है उस विशेष सूत्र को बता देंगे और सिद्धि करते हुए। अब आप लोगों को यदि कोई शंका हो ऐतिकायन और आश्वलायन की सिद्धि में तो बताइए। पहले अनंत जी को पूछता हूँ। अनंत जी, आपको कोई शंका है? नहीं आचार्य जी, ये दो सिद्धि समझ में आ गया। एक प्रश्न ये है कि वृद्धि के सूत्र अभी तक आपने जो बताया ये ब्रजेर वृद्धि से लेके अचोयी नीति अतोपधाय तद्धिते स्वचामादे और कीते चाहिए, ये चार सूत्र के अलावा और कहीं भी वृद्धि होती है क्या? वृद्धि तो प्राय यही वृद्धि प्रकरण है। तो वही मैं यही जानना चाहता था कि इसके अलावा अष्टाध्यायी में और कहीं पे भी वृद्धि प्रकरण आएगा क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं मुझे ध्यान। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यही वृद्धि प्रकरण अभी जो हो रहा है, करने वाला वही है, गुण करने वाला है, सूत्र करने वाला। कहीं कहीं कुछ अपवाद आ जाए, कुछ थोड़ा मोड़ा है तो ये, परंतु जैसे वृद्धाक्ष जी जी
वृद्धा छ, वो वृद्ध संज्ञक से जो है छ प्रत्यय होता है, और वृद्ध किसे कहते हैं तो वृद्धि वृद्धम इत्यादि जो कहते हैं, तो ये हो गया। पर तो वृद्धि करने वाला तो यहीं पर है। अच्छा, तो ब्रजेर वृद्धि से लेके कितिचा तक आगे उसके बाद क्या सूत्र है? कितिचा के आगे क्या है? वो तीसरा अध्याय का पहला पाठ शुरू हो गया, देविका चिंचपा आदित्यवा। बस फिर जो है बस यही है, यही है, ये मत लीजिएगा। ओम हाँ बोलिए। हाँ इतिक आयन, हाँ ठीक, हाँ जी। अश्वलस्य गोत्रापत्यम, अश्वलस्य गोत्रापत्यम, अश्वलस्य गोत्रापत्यम, कोई अंतर नहीं है। कोई भी ऐतिकायन के सिद्धि आ गया तो अश्वलायन के भी आ गया। अश्वलस्य गोत्रापत्यम समझ में आ गया? अश्वलस्य गोत्रापत्यम। और कोई शंका किसी को? अब जो है ये जो, हाँ बोलिए। कायन के पास तो वैसे ही होगा ना? हाँ जी, होता है। हाँ उसके बाद विसर्ग का तो सब वैसे ही नियम है, विसर्ग के लिए कोई अंतर नहीं है। विसर्ग जैसे भागा का होगा वैसे ऐतिकायन का होगा, वैसे आश्वलायन का होगा, वैसे ही मतलब जो है त्याग, राग, पाचक, पाठक सबका वैसे ही होगा। विसर्ग लाने के लिए और कोई अलग से सूत्र नहीं लगता, बस उतना ही लगता है। आचार्य जी। हाँ जी, अब आप ही लोग का प्रसंग है, आप बताइए वासुदेवन जी, आपको क्या शंका है? ये है कि मेरा तो तद्देश अचामादे है, तो उसको प्रयोजन करके भी इसका ऐतिकायन हो सकता है ना? कैसे हो सकता है बताइए, कैसे हो सकता है? तद्धित अचामादे क्या कहता है कि तद्धित इत और नित के परे रहते, वो इत और नित है ना, तद्धित भी होना चाहिए और नित भी होना चाहिए। वो इत और नित है, तो यहाँ फक तो इत न इत है न नित है, ये तो कित है, इसलिए तद्धित अचामादे नहीं लग सकता, इसलिए यहाँ पर किति का सूत्र बनाना पड़ा। समझ गए? समझ में नहीं आया पहले प्रत्यय होता है, इत और नित होना चाहिए। इत और नित, अचोई नीति से नीति की नृति आ रही है, तद्धित इत नित के परे रहते हैं। ये और कोई शंका? राजभल्ला जी आपको मंत्र पाठ करें? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते सर।